Once again, very good afternoon to all of you. कैसे बच्चों आप लोग? तो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 6 है हमारे पास आज। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था लाइन का। ठीक है, आज पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस, एरिया वाली प्रॉब्लम कुछ करेंगे, आगे चलता चला जाए। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइंस क्लास 11। ठीक है बच्चों, आर्टिकल है हमारे पास, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, ये वैसा ही है। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। टेंथ क्लास वाला आर्टिकल ही है, जैसे दो पॉइंट लाइंस की इक्वेशन दे रखी होती थी, हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते थे, ऊपर वैसा ही है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये आपको पता होना चाहिए, इसको सिखा रहा हूँ बस, है ना बेटे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus 2y minus 4 is equal to 10th क्लास वाला काम कर सकते हो आराम से। आप लोगों का 10th में था ना टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफ्स बनाते थे, सॉल्व करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, तो वही काम है। बनाए ग्राफ का नहीं नहीं, ग्राफ्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कॉमन वैल्यूज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सॉल्व करनी है हमारे पास। कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करके करते थे, याद है? ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस 8x plus 2y, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -6। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, कोएफिशिएंट इसका हमारे पास 2y है, इसका -2y है बेटे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू -2, एक्स आ जाएगा हमारे पास -2/5। ठीक है बच्चे, वाई को सॉल्व करोगे, हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगी 11। अब एक बड़े सी बात बताऊं, 10th क्लास में एक तरीका आप लोगों ने पढ़ा था, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कंडीशन पढ़ी थी, याद है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, याद है कि नहीं? क्या 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 दोबारा a1x पर b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। Lines are intersecting कब, जब a1/a2 should not be equal to b1/b2। ये बात है लाइंस ऑफ पैरेलल का a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2 का आती कहाँ से चीजें मालूम है? हाँ चीजें आती कैसे? ये तो मैंने पढ़ाई लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, रट्टे मारे थे। ठीक है। देखो बेटे, मैं सिखा देता हूँ। देखा जाए तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, सुनो बिल्कुल नहीं पढ़ी टाइम। माइनस में a1/b1, हाँ जी स्लोप का मतलब अभी सीखा था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। हाँ जी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस a2/b2। ध्यान से देखा जाए तो मैंने आपको जो स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर था, उसमें सिखाया था एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, याद है? m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, याद है? हाँ एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, m1 की वैल्यू डाल दें, यस माइनस में a1/b1, यस एक प्लस हो जाएगा a2/b2, 1 प्लस m1 m2 का मतलब माइनस a1/b1 माइनस a2/b2। तो इस tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, a2b1 माइनस a1b2, नीचे से b1b2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज a1a2 प्लस b1b2। यस सर ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज थीटा कुछ ना कुछ तो होगा, जीरो नहीं होगा। हाँ जी जब जीरो नहीं होगा तो इसका दिस एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगे, जब a2 माइनस a1 a1b2
should not be equal to 0. A to B1 should not be equal to A1 B2. Yes, sir. मजा आया, that is A1 upon A2 should not be equal to should not be equal to B1 by B2. Yes, sir. Lines are intersecting. Consistency कहते थे, याद है? Yes, yes. A unique solution. Partial हाँ, consistency के क्वेश्चन आते थे. K की वैल्यू निकालते थे, find the value of हाँ I. हाँ हाँ ये जो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी थी, ये इंटरसेक्टिंग वाली लाइन थी, वो यहाँ से आ गई हमारे पास. मजा आया देख के. आगे आगे. A1 by A2 is not equal to B1 by B2. one unique अगर आपको solution, मजा आया तो इस वीडियो का ब्लॉग लाइक कर सकते हैं. आपको लगेगा कि अगर आपको कोई नई चीज सीखने को मिली कि जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी A1 by A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 by B2 कहाँ से आई, इस वजह से आई. सेकंड वाली जो बात करते हैं कि लाइंस पैरेलल कब होती है. लाइंस पैरेलल के लिए याद हो तो थीटा 0 होता था बेटे. yes Yes, sir, sir. थीटा 0 अगर होगा तो tan 0 हाँ जी m1 plus m2 upon में 1 plus m1 m2. हाँ जी या मैं इसको कहना चाहूंगा कि अभी हमने ये लिखा था, ये वाली बात आ जाएगी हमारे पास कि अगर लाइन्स की अगर इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास A to B1 Yes. माइनस में A1 B2. मोड में है तो A1 B2 माइनस A2 B1 के लिख सकते हो. ठीक है, Yes. ये 0 आ जाएगा बेटे. देखा जाए तो A2 B1 माइनस में A1 B2 इज इक्वल टू 0. A2 B1 इज इक्वल टू A1 B2. यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2. Oh. Oh. ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1 by C2 से लिखा कि अगर C1 by C2 आ जाएगा तो एक ही लाइन हो जाएगी ना, ओवरलैपिंग लाइन्स हो जाएंगी. समझ आया कि नहीं है? इज इक्वल टू C1 by C2 जब आता है तो उसका सारी लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होगी. तो कोइंसिडेंट लाइंस अगर आएंगी तो उसका मतलब ओवरलैपिंग लाइन्स हो जाएंगी. इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब दो लाइंस पैरेलल थी तो स्लोप बराबर होता है. इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप बराबर होता है. हाँ जी स्लोप का मतलब क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y. बोलो बेटे, yes sir, इसका मतलब वही चीज आ गई. वही A1 चीज by आ गई. B1 इज इक्वल टू A2 by B2. तो यहाँ से भी आ जाएगा A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2. is not equal to C1 by C2 कैसे आएगा? क्योंकि अगर इक्वल टू C1 by C2 होगा तो ओवरलैपिंग लाइन हाँ वो बात मैं समझ में आ गई, बट वो कंडीशन कहाँ से? इसीलिए आ रही है ना. क्योंकि अगर जब दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, स्लोप बराबर आ बस गया. कॉन्स्टेंट ही चेंज होता है. तो अपने स्लाइडर वाली बात हाँ. करेंगे, वही तो चीज आ गई. C1 C2 स्लाइडर ये दैट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2. समझ में आया? ठीक है बेटे, जब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा आपको. ठीक है, आपको मैंने तो फर्स्ट लेक्चर में तो शॉर्टकट सिखाया था यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल के वन लाइनर डायरेक्ट देखते ही हमारे को पता चलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा. आज कुछ क्वेश्चन में उनकी जरूरत पड़ेगी आपको. अगर वो वाली बातें ना पता होती तो आपका टाइम ज्यादा लगता. तो जो शॉर्टकट मैंने सिखाए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल की कंसिस्टेंसी के काम आएंगे. देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ द ट्रायंगल and the area of the triangle formed by the lines y is equal to x, y is equal to 2x of x, and y is equal to 3x plus 4. The area of the triangle formed by the lines y is equal to x, y is equal to 2x of x, and y is equal to 3x. But the area of the triangle formed by the lines y is equal to x, y is equal to 2x of x, and y is equal to 3x plus 4. मैंने पहली क्लास रिवाइज करी थी रिवाइज करी पर. मान लेते हैं कि लाइन y is equal to x है, हाँ जी. y is equal to 2x of x है, हाँ जी 3x plus 4 है. हाँ जी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी सी मान लेंगे तो 0,0 आ जाएगा. क्योंकि मुझे देखते ही मैंने कहा था इन दोनों इक्वेशन में मुझे देखते नजर आ रहा है कि अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है. मैंने आपको कहा था जब कभी भी किसी भी कर्व में अगर अलग से कांस्टेंट टर्म ना आए तो वो ओरिजिन से पास करेगी. ये दोनों लाइन 0,0 से पास कर रही है. मुझे बी वाला पॉइंट अगर निकालना है क्या करेंगे, 10th क्लास में पढ़ते थे ना,
आज का आर्टिकल क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस, या था सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके दूसरे में डाल देंगे। अगर y इज इक्वल टू एक्स यहाँ डालूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3x 3 plus प्लस 4, 2x इज इक्वल टू -4, x is x equal इक्वल to टू -2, तो उसकी कोऑर्डिनेट -2 आ जाएंगे बेटे। कैसे कैसे ये लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू x, ओके ओके ये लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, y की वैल्यू x उठा करके यहाँ डालते हैं बेटे। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते थे, x और y की वैल्यू जो सॉल्व करते थे, वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो आता था। अभी हमने क्या पढ़ा, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी। एक्स और वाई डिग्री 1 है उसके टर्म्स में अगर लिखेंगे, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा। एक लाइन है ये वाली, इसमें एक्स और वाई हमेशा बराबर आ रही है। एक लाइन ऐसी वाली आ रही है, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4। दोनों का मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखना है, वाई को एक्स उठा करके हटा दें बेटे, एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, 2x इज इक्वल टू -4, एक्स कम्स आउट टू -2, एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा था, तो एक्स और वाई दोनों के दोनों बराबर हो गए। ये वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है बेटे। एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, -4 -8 x की वैल्यू -4 आ जाएगी बेटे, y की वैल्यू -8 आ जाएगी, है ना। अब डायरेक्ट शॉर्टकट याद है मेरे वाला, ये बताऊं दोबारा से। अगर आपको याद हो तो मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। सर हाफ x2 x1 वो वाला। हाँ, एक शॉर्टकट सिखाया था, याद है मैंने, ये x1 y1 डायरेक्ट देखने का तरीका था, x3 y3 डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था। हाफ ऑफ किसी एक वर्टेक्स को फिक्स कर लो, x2 माइनस ऑफ x1 मान लेते हैं मैंने, इसको फिक्स कर लिया बेटे। इसके x में से स्पॉट आया, इसके y वाले में से स्पॉट आया, x2 माइनस ऑफ x1 y2 माइनस ऑफ y1, मैंने क्या बोला, इसको हमने फिक्स कर लिया। इसके x वाले में से स्पॉट आया, इसके y वाले में से हटाया, तो इसके x वाले में से स्पॉट आया, तो इसके y वाले में से हटाया, x3 माइनस ऑफ x1 y3 माइनस ऑफ y1। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या 0,0 आ रहा है बेटे, ये वर्टिसेस है हमारे पास, ठीक है ना। मैं जानबूझ के काम कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक 0,0 आया था हमारे पास, एक -2 आया था बेटे, एक -4 8 आया। डायरेक्ट क्या आएगा, हाफ ऑफ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा बेटे, फिर -2 आ जाएगा। समझ आए, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, अच्छा वो इसमें से माइनस पॉइंट्स तो फिर भी निकालने पड़ेंगे ना वर्टिसेस। इसलिए -4 -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ ये 16 माइनस ऑफ 8, 8/2 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। समझ आया बेटे, समझ आया बच्चों। यस एक और क्वेश्चन तो करोगे, बस आसान सा क्वेश्चन खाली किया हुआ है। पीडीएस की क्वेश्चन तो निकालने आती है ना, नहीं आती, पीडीएस कैसे करती, मीडियन तो जो सेंट्रॉइड से पास करके या सेंट्रॉइड किसी के ऑल पास, साइड के मिड पॉइंट पे लेना। सर सेंट्रॉइड मीडियन से डिफाइन नहीं होता था। सेंट्रोइड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। हाँ तो अगर तो सेंट्रोइड निकाल, मीडियन अगर पास मालूम करेगा है, ना हमेशा अगर centroid वर्टिसेस से। मालूम है, सेंट्रोइड मालूम है, सारा आता है, केजी बीटीसी, तो ये उल्टा नहीं बोल रहा। मीडियन तो आई जाएगी। अरे वो कल सर सर ने कराया था इसलिए मेरे दिमाग में याद है। से करेगा। फिजिक्स में क्वेश्चन था उसमें सेंट्रॉइड का सर ने यही बताया था, ये से उल्टा पास। आदमी है। चलो फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन दे नहीं रहा था मगर आपको कहते हो मैं दे देता हूँ। हाँ प्लीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस, the equation of the median of a triangle। सर जो आपने फॉर्मूला बताया था अभी, फॉर्मूला जो शॉर्टकट था, वो मॉड था उसके अंदर। किसका हो, जो वो एंगल एंगल रोटेशन। नहीं 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 हाँ हाँ हाँ, वो मॉड ले रखा था हाँ ना। ये वाला कह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये मोड आता है। हाँ ये मॉड ले रखा है ना। हाँ, ठीक है। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, find the equation of the medians of a triangle, find the equation of the medians of a triangle formed by the lines
x plus y minus 6 is equal to 0. X minus 3y minus 2 is equal to 0. 5x minus 3y plus 2 is equal to 0. When the equation of the medians of a triangle formed by the lines x plus y minus 6 is equal to 0, x minus 3y minus 2 is equal to 0, and 5x minus 3y plus 2 is equal to 0. सर मैं बताऊं कैसे करेंगे? तो सर सबसे पहले इन तीनों को मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तीन। शाबाश, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे तीन तो फिर ऐसे सेंट्रॉइड का वो निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट, very must, शाबाश। और बस फिर हर उससे पॉइंट से इससे मैं करवाने का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट साना में x1 x x3 plus by y minus 6 is equal to 0 और y1 y2 y3 by3। देखो बेटे x minus 3y minus 2 Plus is equal to 0। देखो बेटे प्लीज 5x minus 3y plus 2 is equal to 0। 10th क्लास में आप लोगों ने दो लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। हाँ जी सर। इसको सिंप्लीफाई करके एक ही कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, हाँ जी आ सर। जाएगा। बोलो बेटे हाँ जी पॉइंट ऑफ सर। इंटरसेक्शन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हाँ जी सर। इसको सोल्व करके आप बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 10th क्लास का। इसको सोल्व करके आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए आपका ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के आ गए, सी के आ गए। सेंट्रोइड फॉर्मूला मालूम है x1 plus x2 plus x3 by 3 याद है कि नहीं? हाँ 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 Yes. तो y1 plus y2 plus y3 by 3 है ना। सेंट्रोइड फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब आपके पास ए भी है जी भी है, 2 पॉइंट्स लोगों में याद है। कोई भी लाइन जो दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हो, मीडियन की इक्वेशन निकाल सकते हो। हाँ याद है बस 2 पॉइंट्स लॉ फॉर्म हो गया आनंद आपको आती है। हाँ जी। है बेटे y2 plus y1 अपॉन में x2 plus x1 x plus x1 2 पॉइंट्स लॉ फॉर्म हो जाएगी। समझ आएगी नहीं? ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आगे करो या नहीं? आ गया सर। हो जाएगा। या फिर बी जी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालोगे, सी जी के भी कुछ निकालोगे। अगर मुझे मीडियंस की कुछ निकालनी था ऐसे, तो हमने सेकंड लेक्चर में दिया था, उसमें आपको मैंने वर्टिसेस दिए थे याद हो। इसमें आसान हो गया। वर्टिसेस पहले हमने वर्टिसेस दे रखे थे जब सेकंड लेक्चर था, उसमें जब हमने मीडियंस निकाली थी वर्टिसेस हमने इसका मिडपॉइंट निकाल लिया था, याद है? मिडपॉइंट निकाल कर कैसे किया था, या आप सेंट्रोइड निकाल कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के लाइंस की इक्वेशन दे रखी थी ताकि आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो आर्टिकल वही था, इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस। अच्छा इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं डाला कि दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इन दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इन दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, करो या नहीं? हो जाएगा बेटे। ए बी सी वर्टिसेस आ गए, सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, फॉर्मूला बताया था 2 पॉइंट्स ऑफ इसकी इक्वेशन निकालते हैं। आसान था रजित? हाँ हाँ आसान था सर। इसलिए मैं पहले करवा नहीं रहा था मैं, कोई बात कोई नहीं। बात नेक्स्ट कंप्लीट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द लाइंस 4x plus y minus 9 is equal to 0, x plus 2y plus 3 is equal to 0, 5x minus y minus 6 is equal to 0, make equal intercepts on any line of gradient 2। नया वर्ड आपके इस्तेमाल किया, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। इक्वल इंटरसेप्ट्स। हाँ जी। शो दैट द लाइंस, ये जो तीनों लाइंस हैं हमारे पास, दिस दिस एंड दिस, शो दैट द लाइंस दिस लाइन एंड दिस लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एनी लाइन ऑफ ग्रेडियंट 2। मतलब कोई भी जो लाइन है, तो हम रैंडमली एक लाइन बना लेंगे जिसका स्लोप 2 आ रहा हो। सो स्लोप 2 है। एक मिनट बता रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने कोई भी एक रैंडम लाइन बनाई, -2x plus y। y इज इक्वल टू लेट्स से mx प्लस c होता था, 2x प्लस c आता। कोई भी लाइन जिसका ग्रेडियंट यानी स्लोप अगर 2 है, उस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस c मान लें। ठीक है, तो जैसे तीन लाइन है ना हमारे पास, ठीक है, मतलब ए पे कट कर रही है, बी पे कट कर रही है, सी पे कट कर रही है, तो दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट, ए बी और बी सी बराबर होंगे। ए बी और बी सी। अच्छा अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता मुझे कि ये समझ नहीं आया, ये कहना क्या चाहता है कि इक्वल इंटरसेप्ट है। इक्वल लेंथ कट करेंगे अपन।
show other the lines, this line, and this line makes equal intercepts on any line of gradient 2. ग्रेडियंट 2 भी समझ आ गया, लाइंस भी समझ आ ये गया, इक्वल ये तीन लाइंस हैं। इक्वल इंटरसेप्ट होगा ए बी और बीसी का डिस्टेंस बराबर होगा। ए बी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, उसमें से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाकी दो का मिड पॉइंट होगा। अच्छा ये कहना चाहता है ये। और और ये हर ग्रेडियंट है, आपको ये नहीं पता कौन सी लाइन है। हाँ जी अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने पड़ेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, इसके अच्छा कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, ठीक है। उनमें से देखना कौन सा लाइन कौन सी वाली आ रही है। सी की वैल्यू 0 जूम कर लें जस्ट फॉर इजी कर ना 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 ना, एनी लाइन होगा, एनी बोला है ना भाई, जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज एनी लाइन का मतलब क्या है, इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस आ रही है तो फिर तो सारी वैल्यू सी की टर्म में आएंगी सी की ये होगा। अगर सी माइनस हम्म। अच्छा हाँ चलो करते हैं ये तो बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करेंगे, इसकी इक्वेशन दे रखी है 4x to y, लेट्स से 4x to y minus 9 is equal to 0, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो इसके, ये है x minus 2y plus 3 is equal to 0, ठीक है 5x minus y minus 6 is equal to 0। क्वेश्चन समझ में आया? करोगे प्लीज, यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। चल रहा था ना भाई, आपको मेरी आवाज बच्चों? अभी माइक खोलो आपका, शायद अभी माइक म्यूट है, अभी म्यूट है शायद। बोलो बेटे। अभी म्यूट है नहीं अच्छा मेरी आवाज आ रही थी बेटे? यस सर। पहले भी आ रही थी है ना? यस सर। अच्छा बच्चे को बस बोलने का म्यूट नहीं था। हाँ जी बेटे, किया आप लोगों ने? बच्चे कर लिया इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला क्या? ठीक है, हाय जिंदगी। 4x plus y minus 9 is equal to 0, ठीक है बेटे। और एक आ लाइन गया। क्या है? देखो बेटे, एक लाइन है 4x plus y, आपने अज्यूम कैसे कर लिया कि ये वाली लाइन सबसे पीछे कोई भी मान लो। अच्छा अभी तो कोई भी पॉइंट, मुझे नहीं मालूम कि ये दे रही हमने देखा, कोई भी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं। और एक लाइन क्या है, y is equal to 2x plus c बेटे, और यहाँ पर y कितना हो जाएगा, 9 minus 4x है ना? यस इन दोनों को अगर देखेंगे तो क्या आएगा बेटे, 9 minus 4x is equal to 2x plus c, 9 minus c is equal to 6x, x हो जाएगा 9 minus c अपॉन में 6, ठीक है बेटे। तो y के वाला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, y is equal to y आ जाएगा हमारे पास क्या बेटे, किसी मर्जी में वैल्यू डाल सकते हो, दिस इज y is equal to 9 minus में 4 times of 9 सर एंड तो आ गया 6, और सिंपलीफाई करते हैं, this is 2, this is 3, 27 minus 18 plus 2c upon में 3, 9 plus 2c और में 3 y की वैल्यू आती है, ठीक है। एक एक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए, 9 minus c by 6
2c प्लस 9/3। यहाँ तो कोई शिकायत बेटा किसी बच्चे को? इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके साथ जो दूसरी एनी लाइन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बेटी। चाहो तो y की वैल्यू उठा करके डाल दो, ये हो जाएगा x माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4x माइनस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 2c इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस 2c/3। ठीक है बच्चे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 2c अपॉन में 3 प्लस c 6 माइनस 4c प्लस 3c अपॉन में 3। y की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 6 माइनस c अपॉन में 3। बी वाला जो बी वाला पॉइंट है वो आ गया हमारे पास 3 माइनस 2c अपॉन में 3। अभी हमारे को मालूम नहीं है कि ए बी सी वाला पॉइंट कहाँ पर लाई करेगी, कौन किसका मिड पॉइंट है। अभी तो मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, द पॉइंट्स के ए बी एंड सी। ठीक है बेटे, फाइव एक्स माइनस वाई 5x माइनस वाई। एक लाइन है हमारे पास 5x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक और लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस। 5x माइनस 6 कितना आ जाएगा, y के बराबर आएगा बेटे, दोनों y के बराबर है। उसका मतलब 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। 3x इज इक्वल टू c प्लस 6, 6 प्लस सी, x हो जाएगा 6 + c/3। ठीक है बेटे, जहाँ पर मन करे वहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो। 5 टाइम्स 6 + c/3 माइनस 6 30 + 5c। ये तो आ गए हमारे और पास 18 कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, बदल नॉट फॉर्म वो लगा दो। 12 + 5c बाई कहाँ इधर सी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 6 + c/3 और 12 + 5c/3। या तो कोई शिकायत नहीं, 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। हाँ जी। ठीक है बेटे, 3 पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे, दोबारा से दिख रहा हूँ। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे पास, यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो कहते हैं लाइन कन्वर्ट कर ले सारों को फॉर द यूज ऑफ कैलकुलेशन। मैं बोला तो ये के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अच्छा अच्छा आइडिया। क्या बोला तूने अभी अभी सबको लाइन कन्वर्ट कर लो, लाइन मतलब अरे मतलब Like fraction. डिनोमिनेटर सेम कर ले। अच्छा ओके, मतलब उससे तो कंपेयर जल्दी कर पाएगा मैं कौन कौन। ठीक है। हाँ सी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, सी कह रहा है, अगर स्पेसिफिक करते हैं 9 माइनस c + 6 और एक 4c + 18/6। पता चलेगा कौन किसका मिड पॉइंट है ना। यस कि अगर इक्वल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसका मतलब कोई भी एक वर्टेक्स है, बाकी दो वर्टेक्स का मिड पॉइंट आएगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 4c + 6 12 माइनस में 2c/6 है ना बेटे। यस सी के वर्टेक्स हैं हमारे पास 12 + 2c/6 और 24 + 10c/6। एक्स देखो किसका मिड पॉइंट आ रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट नजर आ रहा है। बी और सी का, हाँ जी। -4c + 2c, -2c/2 करूँगा तो c बन जाएगा। यप तो 18 का 2 हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा, है ना। देखा जाए तो बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो ए नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है बेटे, नहीं 6 - 4c/6 देखो, ये मिड पॉइंट सा दिख रहा है। हाँ हाँ ए इज अ मिड पॉइंट आ रहा है ना। अच्छा आ गया, नहीं फॉर्मूला में पुट हो गया। ठीक है, व्हाट इज स्क्वायर 12 + 2c/6
ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC देखो, 6 माइनस 4C/6 प्लस 2 12 प्लस 2C/6 डिवाइडेड बाई 2। सवाल आसान था, कैलकुलेशन होगी की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, कॉनिक सेक्शन में ये सब ये सारा दिया मैंने। ये लॉजिकल अगर आपको समझ में आ गई तो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 18 माइनस में, ठीक है, 6 into 2 लिख लो, ये सवाल नहीं था, एक डिसाइड थी। 36 प्लस 8C, 6 into 2, that is 9 minus C by 6, 18 plus 4C ए आ गया, by 6। इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी अब इसका मतलब ये जो लाइन थी हमारी प्रैक्टिकली, तो ये वाली लाइन थी वो बीच में कट सकती है। यस, ये सी सकते हैं। ठीक है, कि हमारे को लाइन दे रखी है, हमें नहीं मालूम कौन सी लाइन पहले आ रही है बाद में आ रही है। हमने तो हमने बस सिर्फ बता पॉइंट ऑफ दिया। इंटरसेक्शन निकाला, तो बस ये चेक करनी थी कि वो उसका मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं। अब एक बड़े से क्वेश्चन थे, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते थे? है नहीं क्यों? वो लिनियर लाइन आ रही है ना। उस हाँ। लाइन के अलोंग डिस्टेंस से नहीं निकाल सकते कि हमने एक पॉइंट निकाल दिया और फिर ओरिजिन से पता उसका ही चलेगा डिस्टेंस ना निकाल दिया। नहीं नहीं, किसी भी लाइन का। नहीं, हमने तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए और हमने ओरिजिन से अलोंग दैट लाइन उनका डिस्टेंस निकाल दिया। 3 लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन निकालेगा तो अलग अलग आएगा ना, तो इसका अलग जा रहा होगा, उसका अलग होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाँ। आएगी, अच्छा, हमें तो पता नहीं इस लाइन पे इंटरसेप्ट बराबर बना है। तो अलोंग दैट लाइन हमने अगर डिस्टेंस निकाल दिया जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे भी करके निकालना ही है। किस पॉइंट से निकाल रहे हैं। नहीं, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। आप ये कह सकते हो कि मान लो इस हमने लाइन लाइन को इस से लाइन को डिस्टेंस कोई तो वर्टिकल, निकाल नहीं सकते बट अगर मान लेते 0,c को लेके नो पॉइंट, नहीं, समझ गया मैं अगर मैं तेरी तरफ 0,c ले लूँ तो टेन तेरा मेरे को 2 दिया होगा, डिस्टेंस 1 लगाएगा, उसका डिस्टेंस निकालेगा, हाँ उसका डिस्टेंस निकालेगा, हाँ। तो सब सेंटर पे करवाएगा। और गधा कैसा ही है? आ तो जाएगा, मुझे लगता है कि उधर से देखना पड़ेगा कितना कौन सा डिस्टेंस होगा, हाफ आ रहा है, और थोड़ा सा गधा। डिस्टेंस का डिफरेंस देखना पड़ेगा। नहीं, सी मेरे को याद नहीं रहा था ना कि सी भी एक टर्म है, उसके चक्कर में प्रॉब्लम। समझ आए बेटे, हाँ जी। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा था। द होल। Two vertices of a triangle, 3, minus 1 and minus 2, 3, and its orthocenter और तो सेंटर कौन सा था? is point of intersection of vertices. अच्छा, 90 डिग्री वाला। The vertices of a triangle are 3, minus 1 and minus 2, 3, and its orthocenter is at the origin. ओ ओ Find the coordinates ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। of the third vertex. फिर अगर काम फिर भी सेम किया करो बेटी को।
Two vertices of a triangular 3, -1 and -2, 3, and its focus center is at the origin. Find the coordinate of the third vertex. आसान सा क्वेश्चन। ऑटो सेंटर में फॉर्मूला था सेंट्रोइड की सर। हाँ समझ गया 90 डिग्री वाला है ना, क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस का -1 स्लोप देकर के कुछ सोचो तो सर ऑर्थो सेंटर में फॉर्मूला होता है। होता है, मैंने क्लास के अंदर बताया था आपको, उसमें फॉर्मूला आपने कहा था कि बहुत बेकार फॉर्मूला पे होता बनता है। है, आप इस पे तो दिमाग लगाओ। मार्क करा बुद्धि लगा आपकी कोई भी। मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। सर एक बात बताओ, एक हिंट दे दो बस। अगर मैं इसको एक्स और वाई लेके करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको एक्स और वाई लेके करता हूँ, मेरे को कितना काम करना पड़ेगा? थोड़ा लॉजिक सोचिए, देखो तो परेशान वैसे हो गए। सर करने दो ना, मुझे एक मिनट दे दो। ठीक है। मुझे एक कैसे करना चाहोगे आनंद इसको? है बेटे, और तो सेंटर का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड है ना बेटे। डायग्राम बना देता हूँ, शायद आपको डायग्राम बनाने में थोड़ा आसान लगेगी। इससे 0,0। अब मुझे लगता है चीजें आपको आसान लगेगी। हाँ समझ आ गया समझ में आ गया। आपका साइड दो, एक सेकंड दे दो सर बस। सी एच का स्लॉप निकाल सकते हो, सी एच का उसका स्लॉप निकाल सकते हो, निकाल सकते क्योंकि हैं। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा, स्लॉप आ जाएगा। जो हाँ सी एच का स्लॉप है वो सी जेड का स्लॉप है, सी जेड का स्लॉप आ गया। और माइनस इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो एबी का स्लॉप आ जाएगा, एबी का स्लोप आ गया, और वैसे एसी का एबी स्लोप का आ स्लॉप गया। आ गया। एसी का बी वाला स्लोप आ पॉइंट गया। दिया हुआ है तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, हाँ, वन पॉइंट स्लॉप फॉर्म। और अब उस वाले का भी ऐसे ही स्लोप आ पी एच जाएगा। का स्लॉप आ गया, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन में हाँ एक्स 2 हाँ माइनस एक्स 1। पी वाई का स्लॉप भी सेम रहेगा, इसका स्लोप है इस सी एच के परपेंडिकुलर लाइन है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर अगर होती है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप आ गया, ये सी वाले पॉइंट से पास कर रही है, वन पॉइंट स्लॉप फॉर्म से इसकी लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। दो लाइंस की क्वेश्चन आ गई, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ इंटरसेक्शन जाएगा। निकाल दो। आर्टिकल का नाम क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको लाइंस की क्वेश्चन बनवा रहे हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। मजा आया? आइडिया इज ब्यूटीफुल। सर मैं सोच रहा था कि हम लोग ए को एक्स और वाई के टर्म्स में लेकर के ए का जो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई ले लें। फॉर एग्जांपल हमने फिर बी से ए का स्लोप निकाल दिया, हमने सी से ए का स्लोप निकाल दिया, m1 m2 -1 करेंगे, m1 m2 -1 कर दिया, वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ में हमारे को 90 डिग्री वाला और दे रखा है, हमने उससे भी निकाल दिया। ए को बी मान रहा है, वही तरह एक्स को वाई हो गया, हाँ बस वही वाला बात है। जब लाइन की क्वेश्चन निकाल रहे हैं हाँ वही एक ही चीज है। आइडिया ठीक था ना पर? तो हम एक लाइन की क्वेश्चन बताते हैं, यार मैंने शुरू में कहा था, the locus of all those points, it is path of all those points, it is satisfying certain given condition। हाँ आपने ए को बी पर्टिकुलर वाला पॉइंट ले लिया, एक्स को वाई कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इंटरसेक्शन पर ये माइट स्लोप ऑफ सी एच बताओ। स्लोप ऑफ सी एच है माइनस बी वाई। नहीं कर सकते इसको। अरे y2 माइनस y1, हाँ हाँ 3 हाँ माइनस क्या 0 कांट गेट माइनस 2 माइनस 0 माइनस 3 बाई माइनस 2। 3/2। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एच। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर अगर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ए स्लॉप ऑफ ए बी प्रोडक्ट ऑफ सी एच इज इक्वल टू -1। तो 2/3 आ गया। 3/2 माइनस अच्छा रेशो होता है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ जाएगा हमारे पास 2/3। समझ आया बेटे? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगी? वन पॉइंट स्लॉप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप y माइनस y1 का मतलब y प्लस 1 2/3 x x माइनस माइनस 3 3 3y प्लस 3 3y प्लस 3 इक्वल टू 2x 2x माइनस माइनस 6। 6 तो 2x 2x माइनस माइनस 3y 3y इज इक्वल टू 9। इज इक्वल टू 9। ये बी की क्वेश्चन आ गई ना बेटे, उसको तो ये अब हम लोग bh का स्लॉप निकाल लें। y2 माइनस y1 -3 -1 -1 -0 -3 आया।
3 माइनस 0, -1/3 बी एच का स्लोप आया -1/3। जो बी एच का स्लोप है वो बी वाई का स्लोप है। उसका स्लोप आता है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी वाई। उसका स्लोप आ जाएगा 3। स्लोप ऑफ ए सी यू कैन से नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ बी एच ए बी वाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए सी -2 को -3 से पास कर रहे हैं बेटे, स्लोप भी आ गया हमारे पास। तो वाई -3, 3 टाइम्स ऑफ x+2 3x+6 3x+9 आया ना। इनको सॉल्व कर लेंगे। एक थी 2x -3y, दो लाइंस की इक्वेशन आ गई बेटी। अब इन्हीं से इंटरसेक्शन आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते थे, 3y इज इक्वल टू 9x+27। बोलो बेटे, 2x -9 इज इक्वल टू 3y है, दोनों के दोनों 3y के बराबर आ गई। 9x+27, 2x -9 माइनस 36 जल्दी से कोऑर्डिनेट्स आ गया। ठीक है बेटी, x की वैल्यू आ जाएगी -56/7 36/7, y की वैल्यू निकालोगे, x+9 था, 8 टाइम्स -36 कितना आएगा। और कुछ आ जाएगा। 1085/7 ठीक है, -1 एक एक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे -36/7। -45/7। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है। आप थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी है। डायग्राम बना समझ आ गया वैसे आइडिया। आप सोचो ए बी की क्वेश्चन आ गई बेटे, 1 पॉइंट फॉर्म से आइडिया समझ में आया था या नहीं। ए बी की क्वेश्चन आ गई थी, फिर हमने बीच वाला काम किया, थोड़ा मैं वेरी रिमार्क पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और सोल्यूशन। ठीक है, आइडिया समझ में आ रहा है मान्या, तो शिकायत बेटे। Takes a job is superior eyes.
क्वेश्चन ही दो सर। अगला क्वेश्चन दे दो बेटे, अच्छा क्वेश्चन है, यू विल लव द प्रॉब्लम। सर एक रिक्वेस्ट थी, अभी तो 50 में देना है। एक जगह 3 बैठ, टू कंसेक्यूटिव छिट्टे बैठना टिक करके। टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और 4x to 5y is equal to 0. Two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y is equal to 0 and 7x plus 2y is equal to 0. If the equation कॉन्सेक्यूटिव से, अच्छा ठीक है। of one diagonal, the equation of one diagonal is 11x plus 7y is equal to 9. And the equation of the other diagonal. ये तो लग रहा मुझे एक बार डायग्राम बना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एडजेसेंट या फिर हाँ एडजेसेंट। आज बढ़िया सा पढ़ाऊंगा। आठ 4x पर से देखते नजर आ रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। हाँ जी मतलब अच्छी देखो ना इधर। हाँ ये जो दो साइड्स है इसमें अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। मगर ये वाला डायगोनल ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला डायगोनल है। सर मैं बताऊं कैसे होगा थोड़ा सा। और इसकी मदद से ये आ जाएगा। सोचो सोचो। सर मेरे को सबसे शायद पहले एग्जैक्ट तो सेम क्वेश्चन ये आएगा जो पेपर में। दो साइड्स हमें दिए हैं इनकी इंटरसेक्शन की हेल्प से हम निकाल लेंगे हमारा एक वर्टिस। वो जीरो है भाई, ओरिजिन है। वो जो डायगोनल है वो दूसरा है, तो सीधा सा क्वेश्चन आसान है। सीधा सीधा सा होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। आपको मैंने शॉर्टकट बता रखे थे पैरेललोग्राम वाले, याद है? बोलो बच्चे। वीडियो 1 में मैंने कहा था पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, चौथा वाला वर्टेक्स निकालने का शॉर्टकट सिखाया था सबसे पहले वाले लेक्चर सर ए प्लस बी माइनस डी, ए में। प्लस सी माइनस डी। भाई क्या बोला इसने? अगर आपको याद हो शॉर्टकट सिखाया था मैंने, अगर मान लेते ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और डी के वर्टिसेस मुझे निकालने हैं, तो मैंने शॉर्टकट सिखाया था ए प्लस सी माइनस बी। याद आया? इसका एक्स का कोऑर्डिनेट, इसका एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस, इसका वाई का कोऑर्डिनेट, इसका वाई का कोऑर्डिनेट माइनस, या मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी करते हैं। सबसे आसान तरीका मैंने बता रखा है, लेक्चर 1 में है स्ट्रेट लाइंस के, उसमें देखिए बात, तो उसमें शॉर्टकट बनाए हैं काफ़ी सारे। ठीक है, 10th क्लास में सारा काम आता है ना, मैंने बोला था 10th क्लास का पार्ट है, पर हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन में टाइम बच जाएगा, शॉर्टकट्स पता होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, वैसा इसमें यूज़ हो जाएगा हमारा। टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4x plus 5y is equal to 0। मैंने इसको मान लिया 4x plus 5y is equal to 0 and 7x plus 2y is equal to 0। और अनदर डायगोनल दे रखा है ये वाला। मालूम ये समझ में आ गया अनदर डायगोनल क्यों है? क्योंकि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0,0 था। यस और नो बेटे? इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0,0 है और ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये दूसरा वाला डायगोनल है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11x
7y इज इक्वल टू 9। सोच के देखो, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ। बोलो, इस डायगोनल का और ए बी वाले लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा, इस डायगोनल का और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। और बस सी के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, बी प्लस डी माइनस ऑफ ए। और फिर सी के वर्टिसेस आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स लॉ फॉर्म, काम खत्म। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटी। सर ये जो डायगोनल है ये एसी भी तो हो सकता है। इसी नहीं होगा, क्योंकि अगर इसी होता तो ओरिजिन से पास कर रही होती ना बेटा, ये वाली लाइन। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, ओके सर, ओके सर। ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही, तभी तो मुझे पता चल गया। ओके सर। इसके अंदर अलग से कांस्टेंट टर्म आ रही है, इन दोनों में अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये लाइन जो है वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास नहीं हो रही है, इसलिए ये वाला जो डायगोनल होगा वो दूसरा वाला डायगोनल। आइडिया समझ में आया बेटे? बोलो बच्चे। हाँ जी सर। बी वाले की कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने हैं, 4x पर 5y इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड आपको याद है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, याद है बेटे? इस इक्वेशन को हम इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस इक्वेशन को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 28x 35y इज इक्वल टू 0। सर बी प्लस डी माइनस ए है ना, हाँ, वो शॉर्टकट बी प्लस डी माइनस। और मैंने क्यों आया, क्योंकि डायगोनल्स के जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो वैसे ही करते हैं। ठीक है, वो सबसे आसान तरीका है। 55x प्लस 35y इज इक्वल टू 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कितना आ जाएगा, 5/3 आ गया बेटे। समझ आ रहा है कि नहीं? 4 इंटू 5/3, 5y इज इक्वल टू 0, 4/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y कम आउट हो गया -4/3। बोलो बेटे। डी वाला पॉइंट समझ में आया बेटे? बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना? समझ में आया? बस ए डी और बी डी की इक्वेशन निकालते हैं। डी वाले पॉइंट्स के लिए ए डी की इक्वेशन क्या है बेटे हमारे पास, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आप लोग सॉल्व करोगे या मैं डायरेक्ट बता दूं? बता दो सर। 11x प्लस 7y, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा -2/3, 7/3। करूँ तो नहीं सॉल्व? कर दो। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है बेटा, इसमें से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करने को पूछ रहा है तू। 22x क्या सर? क्या हो जाएगा हमारे पास, 27x इक्वल टू -18, -2/3 आया बेटे। इसमें डाल देते हैं 7 टाइम्स -2/3 2y इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -2/3, 7/3। ठीक है बेटे, शॉर्टकट से करना चाहो शॉर्टकट से कर सकते हो, नहीं तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है? डायरेक्ट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे b प्लस डी माइनस ऑफ ए। वैसे ही ये तो 0 हो गया, ये तो वैसे 0 हो गया, दिस प्लस दिस हो जाएगा, ठीक है ना? 5/3 -2/3, 1,1 आ आएगा। जाएगा, 1,1 और -4/3 प्लस 7/3 1 आ गया, y इज इक्वल टू x लाइन आ जाएगी। आया ना? इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगी,
मुश्किल तो नहीं था। आप बता रहे हो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री लाइन, यही का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सर नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। सर तीसरा लेक्चर बना तो 2 घंटे हो चुके हैं। नहीं, कॉन्करेंसी ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। सर बना दो तीसरा लेक्चर। तो क्या टॉपिक है? कंडीशन ऑफ करेंसी क्या होता है? कॉन्करेंट लाइंस का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास हो रही, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, उसे कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी कही। तो ये भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये L1 है, तो L2 है, ये L3। ठीक है बेटे, हमारा तो L1 वाली लाइन है। वैसे तो सबसे ब्यूटीफुल आइडिया तो देखो, सबसे आसान तरीका बच्चों वाला तो ये है, आपने किसी दो लाइन्स को सॉल्व किया, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, अगर वो तीसरी वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन से कट। समझ है? आपने किसी दो लाइंस की सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला 10th क्लास वाले तरीके से, और अगर वो तीसरा तीसरे वाला लाइन भी को satisfy सेटिस्फाई कर कर रहा रहा है है। तो लाइन से कट। एक तरीका तो ये सबसे आसान है। अगर कुछ जब उल्टे उल्टे जब क्वेश्चन आते हैं उसके लिए जो तरीका आप बता रहा हूँ वो काम आप, ठीक है, फिर गंदे से प्रूफ करने हो या कुछ अननोन क्वांटिटी लैम्डा की W की वैल्यू निकालनी, ये काम ये कहाँ से बताता है। स्केलर फॉर्मूला कौन सा? L1 लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L3 लाइन है a3x b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। सी लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट। आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है? थोड़ा वेक्टर में पढ़ा होगा कभी, आता है या नहीं? सिखा दूं? डिटरमिनेंट आपका मतलब क्या है? वेक्टर वाला वेक्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ, वेक्टर में सॉल्व करते थे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता है ना? कैसे एक बार दिखा दो। Three lines are said to be concurrent if the coefficient हमने लिखे a1 b1 c1 हाँ आता है, a2 b2 c2 क्रॉस प्रोडक्ट ना। and हाँ आता है। this expression should be equal to 0। समझ आए बेटे? जो लाइंस दे रखी है याद रखना, c1 c2 c3 they must be on the left hand side, same side of ax। जैसे नहीं कभी कभी किसी क्वेश्चन में ax पर by is equal to c1 दे रखा हो, किसी को लेफ्ट साइड तो एक साइड दिखा। कुछ कुछ अलग अलग आइडियाज दे रहा हूँ। एक तरीका है कंडीशन ऑफ सर कॉन्करेंसी। बस एक सेकंड बस लिख लियो। ठीक है, जो कोएफिशिएंट्स है ना a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a3x plus b3y plus c3 is equal to 0, b1 b1 c1 ये वही है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। बस क्या सर बोला ये कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? उल्टा मैं सिखा देता हूँ। तीन वेक्टर के साथ मान लेते 2 3 4 हमारे 5 6 7 2 1 5 कुछ भी दिया होगा। ठीक है बेटे, आप याद रखोगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटे, क्या करेंगे? इन्हें हम कहते हैं रोज, इन्हें कहते ये होते हैं रोज हमारे पास, इन्हें कहते हैं कॉलम। कहते कॉलम, ठीक है, ये कॉलम। आप किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग सोल्व कर सकते हो। मान लेते हैं मैं इसके अलोंग सोल्व कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, पहले 2 को रखा, जरा 2 को रखा, तो मेरे पास इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा? 6 7 1 5। अच्छा एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये 2 का मतलब ये प्लस का साइन था इसलिए यहाँ पर +2 आया, या नेगेटिव साइन है ना बेटा इसका, वो -3 आता क्या हो जाएगा? -3। ये है, बेटे वो आता +4 -3 करा तो हमने ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ देंगे, ये वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ देंगे। क्या बचेगा? 5 7 2 5 5 7 2 5। ठीक है बेटे, फिर ये प्लस का साइन था तो इसका प्लस का साइन आ जाएगा, +4 करूंगा भाई टाइम्स ऑफ ये वाला एंट्री जिस रो जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? 5 6 2 1 5 6 2 1। समझ में आए? इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? दिस इनटू दिस माइनस में दिस इनटू दिस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 30 माइनस में 7। समझ में आए बेटे? 2 टाइम्स ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3 टाइम्स ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 25 -14 -14।
प्लस 4 टाइम्स ऑफ 5 minus 12. 5 माइनस 12। ऐसा करके अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती तो लाइस कॉन्करेंट होगी। ये क्या आ रहा है हमारे पास 23 इंटू 2 46 Okay. माइनस में 11 इंटू 3 33 माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28। ठीक है, एक 12th क्लास का टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। तो होगा तो बीच में मैं एक दो क्लास आपको डिटरमिनेंट्स बोल दूंगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी आपको हेल्प करती है कन्फ्लुएंस सॉल्व करने की। हल्का सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, जैसे कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है यानी एक जैसी तो डिटरमिनेंट 0 होगा। मैट्रिसेस वाला चैप्टर है ना ये? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 12th क्लास का चैप्टर है, उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज, एक बेसिक सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अब कोई भी दो रो के एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में नजर आए या सेम नजर आए तो भी 0 आएगा determinant। दो कॉलम के एलिमेंट सेम है तो फिर 0 आएगा। सारी एंट्री 0 है, एक रो की तो फिर 0 आएगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। किसी रो को दूसरी रो में आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिटरमिनेंट के ऊपर तो ऊपर नहीं। तो चीजें मैं सिखा दूंगा जिससे आपको ये वाला आर्टिकल जो है आसान लगेगा। ठीक है, सर ये कुछ नहीं है। ये माइनस 15 आ गई। डिटरमिनेंट अभी सिर्फ सोल्व करने का तरीका बताया। अगर ये 0 अगर आएगा तो इसका मतलब क्या, लाइन्स आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या, एक ही पॉइंट से पास होंगी। अगर सिंपल आइडिया वो भी आप कर सकते हो, दो लाइंस को सोल्व किया, अगर वो तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन्स आर सेट टू बी कंकरेंट। अगर आपको लगता है वो और आसान तरीका तो वो भी कर सकते हो, तो डिटरमिनेंट से जल्दी हो जाती है। कुछ प्रूव दैट वाले कुछ अल्टीमेट जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं ये हेल्प करेगा। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी। साथ में पूरा है। तो ये जो बॉक्स बना आपने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नहीं इससे ये देखा। हाँ कैसे ये है? आपने, हाँ ये वाली बात तो ठीक है, बट आपने केवल पहले तीन क्यों नहीं लिया? आपने नीचे क्या लिखा आप है? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मैंने किसी इसके के, हाँ, अगर अगर आप इसके लॉन्ग सॉल्व करोगे ना तो आपको माइनस प्लस माइनस लेना पड़ेगा। इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। अगर आप इसके लॉन्ग सॉल्व करते हो तो प्लस माइनस प्लस करना पड़ेगा। अच्छा बट आप किसी के किसी भी भी रो अलग, या किसी भी कॉलम के साथ सॉल्व करो, आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं कह रहा हूँ डिटरमिनेंट जब पढ़ाऊंगा तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेंगी। बस कोई अगर आप तीन इसे लेते हैं। सीखने के लिए देखो कि ये एक आइडिया होता है कंकरेंसी। ठीक है, बस कोई तीन लेते और हैं। भी है। हाँ, एक तरीका ये है, और भी तरीके हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का एक तरीका वो सिखा देता हूँ, वो भी आसान तरीका है। एक और मतलब तरीका होता है कंकरेंसी चेक करने के लिए, लाइंस आर कंकरेंट। ये मेथड 1 था। क्या करते हो दूसरी मेथड, लाइंस आर कंकरेंट इफ देयर एग्जिस्ट। मैं आपको सिखाने के लिए इसको भी कैपिटल L1 L2 L3 दे रहा हूँ मैं। जो मैं लिखूंगा बात उसके लिए लिखूंगा L1 L2 L3 के तरफ से L1 L2 L3 तीन लाइन्स हैं। वही लिख रहा हूँ कि लाइंस आर कंकरेंट इफ देयर एग्जिस्ट constants lambda 1 lambda 2 lambda 3 not all zeros such that lambda 1 L1 lambda 2 L2 lambda 3 L3 is equal to 0, that is lambda 1 times of a1x plus b1y plus c1 lambda 2 times of a2x second वाली लाइन की इक्वेशन a2y plus c2 तो lambda 3 times of a3x a3y। सर हल्का सा तीन लाइंस दे रखी है L1 L2 L3, दे आर सेड टू बी कंकरेंट। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में कुछ ऐसे स्केलर ऐसे कांस्टेंट क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट करवा दूं इज सच दैट लैम्डा 1 L1 लैम्डा 2 L2 एंड लैम्डा 3 L3 कम्स आउट टू बी 0, वो मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा कि आपको समझ आ जाएगा। पी माइनस क्यू एक्स हो गया, क्यू माइनस आर वाई हो गया, आर माइनस क्यू हो गया, अलग पे क्यू माइनस आर आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 0 हो रहा है। बस समझ आ रही है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हाँ ये माना तो पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस क्यू माइनस आर टाइम्स ऑफ वाई, आर माइनस पी इज इक्वल टू 0, एक लाइन की इक्वेशन होगी। हो जा रहा है। दूसरा आ रहा है क्यू माइनस आर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आर माइनस पी टाइम्स ऑफ वाई प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। आगे और शिफ्ट कर दिया, सबको ऐड करेंगे तो सबका एक्स का कोफिशिएंट 0 हो गया, वाई का कोफिशिएंट 0 हो गया, कांस्टेंट 0 हो गया, तो इसका मतलब लाइन से कम है। वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के वाले 1 1 है। कभी इसको 1 से इसको 2 से इसको माइनस 1 से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ऐसा बना दूं कि सबका सम निकालने के बाद 0 आ रहा है तो देखते ही पता चल जाएगा लाइन सा कंकरेंट तो डिटरमिनेंट किया किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की
जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोफिशिएंट गंदे वाले होते हैं ना, जबरा वाले, ए बी सी पी क्यू आर वाले, ऐसे एक्सप्रेशन वाले, वहाँ ये वाला मेथड काम आता है, डिटरमिनेंट वाला मेथड या ये वाला मेथड। ये सोल्व करने बैठोगे तो बहुत देर लगेगी उसकी। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट अगर गंदे गंदे कोफिशिएंट्स हों, बस जाओगे आप। सिंपल वाले तो आसान है, वैसे कोई कोफिशिएंट अगर आ जाएगा तो बस जाओ, क्वेश्चन करवाऊंगा तो मजा आएगा। ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ाते हैं चीज़ों को। आइडिया समझ में है कंकरेंसी का? बोलो बच्चों। यस, क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे? यही दो मेथड है। हाँ, और तीसरा जो हम लोग प्लेस करके करते हैं, वही करना होगा, मेरे जानवर के सिंपल वाला। प्रूव दैट द लाइंस, ये लैम्डा वाली बात ना पर समझ अभी नहीं अभी सिखाते हैं। प्रूव दैट द लाइंस 3x plus 5 minus 14 is equal to 0, x minus 2y is equal to 0, and 3x minus 8y plus 4 is equal to 0 are concurrent. Prove that the lines this and this are concurrent. अभी कर देते हैं। Also find their Point of comparison. point of intersection. बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया था, वैसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करो, किसी को भी x को y की वैल्यू आ जाएगी, किसी को सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। कैसे? हाँ, मैं तो ना करो उसको तो ना ना, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2। पता है नहीं। नहीं, अच्छा 28/3 और 14/3 आ रहा बेटे है। बेटे सिंपल वाला काम करो पहले आप, इन दो लाइन की क्वेश्चन को सोल्व करो पहले। बिल्कुल बेसिक वाला काम कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, वो Satisfy x कर रहा है, y देख के लो, y के satisfy कर सेटिस्फाई रहा करवा है। दो। पहले बेसिक वाला काम करो ना बेटे। हाँ, 3x plus y plus 14 is equal to 0, y is equal to 14 minus 3x। ठीक है सर, x plus 2y is equal to 0, that is x is equal to 2y। y की वैल्यू डाल दे बेटे। हाँ डाल दी। अच्छा 3, अरे अरे यार 28 minus में 6x, हो गया सर, हो गया, दिख गई। 7x x करो 4 आ गई बेटे। यहाँ क्या आएगा? 4,2 आ गया, ये वाला पॉइंट आसान है बेटे। आ गया सर। और लास्ट वाली लाइन कौन सी है? 3x minus 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटे। हाँ जी। जो आएगा 3 times of 4, 8 times of 2, 4 is equal to 0, that's 12 minus 16 plus 4 is 16 minus 16 comes out to be 0। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ जी। इसका मतलब है सारे सारे जो लाइंस हैं वो 4,2 से पास कर दो। अच्छा, मैं जानबूझ के सिर्फ सिखाने के लिए, इसको सिखाने के लिए इसका डिटरमिनेंट वाले मेथड से सिखाता हूँ। ठीक है, 3 लाइंस थी हमारे पास, 3x plus y, 3 लाइन से 3x plus y minus 14 is equal to 0। हम ट्राई करेंगे डिटरमिनेंट में। सेकंड लाइन थी x minus 2y आज सीधे ट्राई करते हैं। is equal to 0, ऑब्जर्वेशन 3x minus 8y। तो सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है बेटे। क्या करें, कोफिशिएंट लिखेंगे बेटे। 3 1 minus 14, 1 minus 2 0, 3 minus 8 4। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 0 आती है तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आर कंकरेंट। वेरीफाई हो जाएगा हमारा पार्ट। हो गया। ठीक है बेटे, ये भी कर सकते हैं मगर उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा ना। हाँ भाई मैं कह रहा था कंकरेंसी हो जाएगी इससे फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइंस को सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 10th क्लास वाला काम, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बनाते थे,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका सॉल्यूशन जब आता है सॉल्व द इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पड़ा वही चीज है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो ये वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना बेटे सर छोड़ दो 3 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस प्लस 3 को रखा -2 0 -8 4 -1 बात समझ में आ रही है बेटी इसको छोड़ के याद रहेगा -2 0 8 4 1 को रखेंगे -1 ठीक है बेटे प्लस माइनस प्लस याद है बेटे इसको छोड़ देंगे दिस इज 1 0 3 4 यहाँ प्लस आता है मगर नेगेटिव दिया होता है इसलिए -14 आ जाएगा ठीक है बच्चे इसको छोड़ दिए दिस इज 1 -2 3 आ गया जाइए हर दूसरे सेकंड हर तीसरे दूसरे सेकंड हिल रहा है हिल रही है या मतलब बंद होता अभी आपने हाथ नहीं रखा हुआ तो अब नहीं हिल रहा क्या है बेटा 3 टाइम्स ऑफ एट खत्म नहीं रहेगा इक्विवेलेंट माइनस ए अरे मैंने +8 ले लिया ठीक है बेटे +24 -4 -2 इंटू दिस +28 चले गया मजा आया समझ आया बेटे कंकरेंसी वेरीफाई होगी डिटरमिनेंट में थोड़ा ठीक है आप लोग 100 ठीक है एक दो क्वेश्चन करते हैं मजा आएगा सर लैम्डा वाले मेथड से हो जाएगी कांस्टेंट वाले मेथड से वो निकालना पड़ेगा लैम्डा वगैरह निकालने पड़ेगे ऐसी आपको वैल्यू सोचनी पड़ेगी उसमें सारा कुछ 0 आ जाए बेटे ठीक है ओके सर वो आपको दिमाग लगेगा कि कैसे आपको सोचना है ठीक है ना कि मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा 0 हो जाए ना बेटे सर वो हिट एंड ट्रायल से ही हो सकता है बस बता रहा हूँ देखते हैं तेरी हालत टाइट हो चुकी है तो देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा हो जाऊंगा if the lines 3x plus 4y plus 13 is equal to 0 8x plus 11y plus 33 is equal to 0 2x plus 3y lambda is equal to 0 are concurrent अच्छा मुझे लगा आप लैम्डा वाला क्वेश्चन ही दे रहे हो when the value of lambda मैंने कहा था ऐसे unknown quantity lambda मान लो k मान लो जो आपको अच्छा लगता है ठीक है unknown quantity स्केलर क्वांटिटी कुछ डिटरमिनेंट से करेगी दो तरीके या तो इनको सॉल्व करो इसको बेटी वो वाला तरीका भी लगा सकते हो दो लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखी है आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो कॉन्करेंट दे रखा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी जो बेसिक और आइडिया ये तो बहुत बड़ा एक पैक है नहीं भाई तो जो बेसिक और आइडिया अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ना तो अगर हम कैसे करेंगे इसको डिटरमिनेंट वाले मेथड से दिस 3 -4 -13 8 -11 -33 अगर मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आती है तो कुछ आप ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके चीज़ें आसान बना सकते हैं ठीक है अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये तो चीज़ें और आसान बनाई जाती हैं अगर कहता हूँ तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ ये तो मैंने कहा था डिटरमिनेंट की खास बात क्या है आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दो तीन चीज़ें हैं मैं तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को इसमें ऐड कर दूँ थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाएगी -1 हो जाएगा कि -3 हो जाएगा -1 हो जाएगा तो क्या किया आपने मतलब कैसे किया आपने बेटर आएगी डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रॉपर्टीज है किसी रो को किसी रो में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले कॉलम को अगर आप इसमें ऐड कर दोगे बाद में जब डिटरमिनेंट निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये क्या बात थी हाँ मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ और डिटरमिनेंट की जब प्रॉपर्टीज बताऊंगा तब हम करेंगे अभी मैं बताऊंगा तो आप बिना बहुत परेशान हो जाओगे पहले सिंपल सा थोड़ा लेंथी भले ही हो रहा है पर समझ आ जाएगा ठीक है करेंगे ये करो सर टेबल 3 को रखा
इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया बेटे, -11 -23 -3 लैम्डा, इसके साथ नेगेटिव साइन आना था, ये -4 है तो प्लस का साइन आ जाएगा बेटे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 8 -33 2 लैम्डा, इसके साथ प्लस का साइन आना था, देखो ध्यान से, इसका प्लस का साइन आना था, अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, -30 8 -11 2 -3, ठीक है बच्चे, this into this minus this into this, पास 11 लैम्डा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 19 8 लैम्डा प्लस 66 -24 plus 20, this whole expression is equal to 0, -33 लैम्डा, बोलो बेटे, If you wanna like -11 into 12. this into this -24, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस और -22 आएगा ना बेटे, इसलिए प्लस माइनस का ध्यान रखना है, दिस इनटू दिस माइनस और दिस इनटू दिस, ठीक है राजेगी, ये कितना आ जाएगा, 3 9 27 27 प्लस 2 297 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे, प्लस 32 लैम्डा 4 से तो 24, लैम्डा इज इक्वल टू -7, शाबाश, Yo. 34 तो 52, 22 तो 26, ठीक है बच्चे, कितना आएगा बेटे, माइनस ये देखते हैं, 7 माइनस लैम्डा -7, 33 है ना, हाँ जी, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 26 प्लस 26, इक्वल टू 0, तो माइनस लैम्डा है -7 इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा इक्वल टू -7, ठीक है, हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म हो जाएगा हमारा, सिंपल सा है, कोई जो चीज मैं बता रहा था वही लिखना, देखते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लैम्डा वाले क्या कर रहे हैं? वही हो रहा है, so that the following lines केवल आपको करना पड़ेगा सर, क्योंकि ब्रेन पावर अब खत्म हो चुकी है नहीं, और नहीं, हमें आ गया। समझ नहीं आया। नहीं देखते डिटरमिनेंट ही तो बनाना है। डिटरमिनेंट देखते जाओ, देखते खत्म हो, L1 दे रखा है हमारे पास a माइनस बी x b माइनस सी वाई c माइनस a इज इक्वल टू 0, L2 दे रखा है b माइनस c टाइम्स ऑफ x c माइनस a टाइम्स ऑफ y a माइनस b इज इक्वल टू 0, c माइनस a टाइम्स ऑफ x a माइनस b टाइम्स ऑफ y, लिख तो ले। आगे समझ। खत्म हो गया क्वेश्चन, जब नहीं नहीं, L1 प्लस L2 प्लस, मुझे पता शो होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 करूंगा जब मैं देखो ध्यान से, 0 तो हो गया, लैम्डा एक तो 1 बना गया। लैम्डा 2 लैम्डा 3, इन सब का सम 0 हो रहा है, a माइनस b हाँ। प्लस b माइनस c प्लस c माइनस 1, हाँ जब 0 हो रहा है हाँ सारे 0 हो जाएंगे, हाँ, इसका मतलब क्या होगा 1 into L1 प्लस 1 into L2, मतलब L1 L2 L3 और कंकरेंट, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर 1, आपने उसकी लाइन नहीं पढ़ी, उसमें बोला था कंकरेंट तब होंगे जब ऑल आर नॉट जीरो, 0 0 0 नहीं हो सकते, कोई एक या कोई दो 0 हो सकता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सारे 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी एक नॉन 0 होना चाहिए, तो लाइन सा कंकरेंट, यहाँ पर 1 1 बना रहा है, तो मेरा आइडिया जो देना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे जो क्वेश्चन आपके आप ये और आइडिया देख सकते हो, ये तो मैं सबको ऐड करूँ, L1 प्लस L2 प्लस L3 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लाइन सा करना, ठीक है, बहुत आज के लिए, बहुत है सर, बहुत से थैंक यू बच्चों, बहुत गॉड ब्लेस यू, थैंक एंजॉय यू मैथमेटिक्स, थैंक यू सर।